हैं कि एक युवक को किस तरह से पुलिस ने मारा है, जैसा लग नहीं रहा है कि पुलिस के अंदर थोड़ा-सा भी इंसानियत है। ऐसा लग रहा है कि यह सरकार का कर्मचारी नहीं बल्कि एक नौकर है। नेक्स्ट तस्वीर आपको हम दिखाते हैं, जिसमें देखिए किस तरह एक लड़की को मारा है जो पूरी तरह से बेहोश हो गया है। पुलिस के द्वारा मारा गया है। किसी से भीख नहीं मांग रहे हम लोग, और रोजगार मांगना मेरा संवैधानिक अधिकार है। रोजगार मांगना हमारा संवैधानिक अधिकार है। सरकार बड़ा ढोकसला देने वाला सरकार इस बेटी के साथ यही बेटी उनको सिंहासन से उतारने का भी काम करेगी। हमारी मांग है दरोगा नोटिफिकेशन अविलंब। फिर आपको हम एक नेक्स्ट तस्वीर दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए दोस्तों किस तरह एक युवक को पुलिस ने खल मूसर की तरह कूद रहा है और उसे फिर गाड़ी में बैठा जाता है। देख सकते हैं आप एक नया तस्वीर ले जाया गया प्रशासनिक लोगों के द्वारा, और यहाँ पे देखिए बैरिकेडिंग कर दिया गया है यहाँ पे डाक बंगला चौराहे के पास, और काफी इतने धूप में भी छात्र डटे हुए। एक नई तस्वीर आपको हम फिर दिखाते हैं, जिसमें देखिए एक युवक ने क्या बोला हमारे बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में कि किस तरह से यह नहीं है, लेकिन प्रशासन को युवा अगर पढ़ते हैं तो देश के लिए डेवलप के लिए पढ़ते हैं, क्योंकि युवाओं का विकास जो है देश का विकास है, बिहार का विकास है। एक बात, अदम गोंडवी सर यूपी के थे, आप लोग जानते होइएगा। उन्होंने कहा था जो डलहौजी न कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे, अरे इन्हें कमीशन दो ये सरकार नीलाम कर देंगे। गर बच गई हो संसद में कुर्सियाँ तो देखोगे, गर बच गई हो संसद में कुर्सियाँ तो देखोगे, अरे सुबह होते ही घुसखोरी सरेआम कर देंगे। बिहार पुलिस का अब आपको हम एक नेक्स्ट तस्वीर दिखाते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि रोशन आनंद सर क्या बोले बिहार दरोगा के प्रोटेस्ट के बारे में। कितना प्यार से बोले हैं, कितना प्यार से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नहीं है, लेकिन प्रशासन को ऐसा नहीं करना चाहिए। हम चाहेंगे कि जो है प्रशासन जो है हम लोगों को मदद करे, और हमारी मांग जो है सरकार तक पहुंचाई जाए। हम लोगों की मांग नहीं मानी जाती है तो हम लोग मुख्यमंत्री आवास तक जाएंगे। मांग पूरी हो जाएगी तो आप लोग लौट जाइएगा? हाँ, एकदम लौट जाएंगे, फिर से आंदोलन करेंगे। हाँ, एक बार में गांधी जी भी जब आंदोलन किए थे तो एक बार में जो है आपको आज़ादी नहीं मिल गई थी, लगातार करते रहे। जब तक हम लोगों की मांग नहीं मानी जाएगी तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। हमारी मांग जो है सरकार तक पहुंचाई जाए। और हजारों छात्र सड़कों पे डटे हुए, लग रहा है कि छात्रों की मांग पूरी होगी। हाँ, क्यों नहीं होगी, एकदम होगी। देखिए नीतीश जी स्वयं छात्र आंदोलन से उभरे नेता हैं, हम लोगों की मांग पूरी होगी। क्या कारण है कि मांग मंगवाने के लिए हमेशा आप लोगों को सड़कों पे ही उतरना पड़ता है? सरकार शिक्षा पे थोड़ा कम ध्यान देती है, लेकिन जहाँ तक नीतीश जी का सवाल है, माननीय नीतीश जी के द्वारा जो है लगातार वैकेंसी दिया जा रहा है, तो इसके लिए माननीय नीतीश जी का जो है माननीय मुख्यमंत्री साहब का सहृदय धन्यवाद भी है। लेकिन छात्रों की जो मांग है उसकी मांग पूरी की जाए और जल्द से जल्द बिहार दरोगा का नोटिफिकेशन दिया जाए। तो आपने देख लिया कि किस तरह से एक युवक को मारा, किस तरह से पुलिस ने लाठीचार्ज किया, किस तरह से रोशन आनंद सर को गाड़ी में बैठाया, किस तरह से एक युवक ने पूरा मंत्री का पोल खोल दिया। आपने देख लिया मेरे दोस्तों। और हमें तो लगता है कि इस पुलिस प्रशासन के बारे में जिस तरह से युवक को मार रहे हैं, हमको लगता ही नहीं है कि वो इंसानियत है, थोड़ा सा भी। और यह हमको इस पुलिस के बारे में यह लगता है दोस्तों, यह अपने आप को भूल गया है कि हम सरकार के नौकर नहीं है, हम सरकार के कर्मचारी है। अपने आप को यह इतना ही औकात समझते हैं कि जिस तरह आप देखे होंगे किसी कुत्ते को एक रोटी फेंक देने से दूसरा दिन फिर आता है, तीसरा दिन फिर आता है, और उसे जहाँ जहाँ वहाँ लेकर जा सकते हो, और उसे जहाँ चाहो तहाँ वहाँ उसका यूज कर सकते हो।
कह सकते हैं इसको काटो तो काटेगा। आज ठीक उसी तरह हमारे देश के कुछ पुलिस प्रशासन है जो अपने आप की इंसानियत नाम का चीज ही नहीं रखते और लगता ही नहीं कि वह भी इंसान है, वह भी किसी का बेटा है, वह भी किसी का पुत्र है, वह भी किसी का भाई है, वह भी किसी का पिता है। जिस तरह से पीट रहा है आप देख सकते हैं एक वीडियो में, किस तरह से पीता है और किस तरह से पीता है। और रोशन आनंद सर के बारे में बोलते हैं कि रोशन आनंद सर एक बहुत अच्छे ढंग से प्रोटेस्ट किए। वह साफ साफ बोले हैं कि अगर हमारी मांग पूरी हो जाए तो हम सब वापस चल जाएंगे। कितना प्यार से बोले। और हमारे बिहार के सरकार भूल रही है कि नेपाल में जो जेड जनरेशन का जो स्टूडेंट है छात्र है वही स्टूडेंट बिहार में भी हो सकता है। तो हम मंत्रियों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि ज़्यादा उछलो नहीं, क्योंकि हमारे बिहार में वही बिहार है जिसने पूरा यूनान को ही हिला दिया था, सिकंदर को हिला दिया था, जिसने पूरे भारत पूरे विश्व जीत लिया, एक बिहार को नहीं जीत पाई थी। हम वही बिहार के आदमी हैं। तो संभल जाओ मंत्री जी और संभल जाओ राजनीति करने वाले जी, क्योंकि जब हम उतरे अपने आप पे तो हम किसी को भी नहीं बख्शेंगे। क्योंकि आपने नेपाल में जो जनरेशन जेड देखे है वो जनरेशन सिर्फ नेपाल के लिए नहीं है, वो आपको संकेत दे रहा है कि ऐसा बिहार में भी हो सकती है, क्योंकि बार बार बिहार में ऐसा होते हुए नजर आ रहे हैं। तो हम इस वीडियो में इतना ही कहेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे जो मुख्यमंत्री साहब है बिहार का जो एग्जामिनेशन है उन सब से रिक्वेस्ट करते हैं कि निश्चित समय पर ही परीक्षा ले, ठीक है। और जो मांग कर रहे हैं कि आंसर सीटिंग का, वो आंसर सीटिंग दे, क्योंकि अगर आप आंसर सीटिंग नहीं देते हैं तो किसी को कैसे पता चलेगा कि किसको कितना मार्क आया है, कितना गलत किया है, कितना अटेम्प्ट किया है। अगर इन सबको यह पता नहीं चलेगा तो कैसे विश्वास होगा कि जो आप रिजल्ट दे रहे हैं वह सही दे रहे हैं या गलत दे रहे हैं। हो सकता है आप अंदर में घुसखोर खा रहे होंगे, जैसा कि एक लड़का ने आपका पोल खोल दिया है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप भी जो देते हैं, जो काम करते हैं, उस काम को पूरा प्रूफ के साथ करिए, पूरा प्रूफ दीजिए। ये चोरी की तरह काम नहीं करिए, क्योंकि छात्रों के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जिस दिन छात्र ने आपके साथ खिलवाड़ किया उस दिन आपके धोती खुल जाएगी, समझ लीजिए। जो आप पिछला धोती पहन के घूम रहे हैं ना, वो सारा धोती खुल जाएगी। इसलिए छात्र के साथ खिलवाड़ नहीं कीजिए। जिस दिन छात्र खिलवाड़ करेगा उस दिन समझ जाएगा कि क्या संगीत देगा पूरा भारत, पूरा विश्व, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।